हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जान लीजिए कि 3 तरह के ये आइडेंटिटी होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप आसान से इसे याद कर सकते हैं। साइन कॉस एक साथ रहेगा, इधर रिजल्ट में 1 देगा। 1 प्लस टेन रहेगा तो रिजल्ट सेक देगा, 1 प्लस कॉट रहेगा तो रिजल्ट कॉसेक देगा। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देख लीजिए इसके प्रूफ का। अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक ट्रायंगल हम ले लिए ए बी सी में इस एंगल को थीटा माने, आप इस एंगल को मान लीजिए या इस एंगल को थीटा मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से प्रूव कर पाओगे। तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। इस एंगल के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो वही बात हम यहाँ पर किए। तो ए बी बाई ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए सी नीचे तो दोनों में क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी ए सी स्क्वायर ही हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये तो एक राइट एंगल है ना। तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दूसरा वाला आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले देखिए टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस दे दिए इसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में बी सी स्क्वायर। ए सी था क्या उस वाले ट्रायंगल में ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनस। तो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया हाइपोटेनस, अपॉन में नीचे में क्या है, नीचे में बी सी बेस था। तो हाइपोटेनस बाई बेस किसका होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस सेक का होता है, और ये स्क्वायर का फॉर्म है तो सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, थर्ड वाला आइडेंटिटी भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसे हमें प्रूव करना ना थोड़ा सा टिपिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो जो हम सावधानियां बताते जा रहे हैं उसे बस फॉलो करते जाइए, आराम से वो बना लीजिएगा। पहले से हमें एक याद रखना है कि टैन थीटा डैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, साइन और कॉस के अलावा अगर किसी दूसरे वाले साइन और कॉस के अलावा अगर किसी दूसरे, जैसे टैन हो जाए, कॉट हो या सेक हो या कॉसेक हो, अगर इन सब में अगर कोई आइडेंटिटी हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया हो, इन सब में हमें कोई प्रूफ दिया गया हो ना, तो आप कोशिश कीजिएगा उन सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर ले, क्योंकि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेने के बाद प्रूफ करना बहुत आसान होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैट इज इंटू सेक स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, बहुत आसान है प्रूव करना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू 1 है। तो हम अगर इस कॉ इस 1 को इधर लाएंगे, देखिए कॉस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही ने लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता क्या है, वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यही तो RHS में 1 दिया हुआ है, हो गया प्रूफ। बढ़ते हैं आगे दूसरे वाले में। देखिए टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टैन थीटा माइनस साइन थीटा डैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। हमने सीधा बताया कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई वैल्यू दिया रहे ना, उससे क्या करना है हमें, उसे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो टैन थीटा यहाँ पर दिया हुआ था, टैन को पहले साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिख दिए, फिर इस यहाँ भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखिए, प्लस प्लस साइन थीटा था, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, दे दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में साइन दिखाई दे रहा है, साइन को हमने कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, नीचे भी हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ 1 बाई कॉस थीटा, मतलब क्या, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। ये भी प्रूफ हो गया। हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दैट इज
प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा आसान है प्रूव करना, कैसे देख लीजिए। इन दोनों को पहले एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को एक तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ पर ध्यान दो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 2 इंटू 1 मतलब 2, और यहाँ पर 2 इंटू 1 2, दोनों को लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बच गया है। अब इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या दे दिए, इसके लिए हम 1 दे दिए हैं, और 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने प्रूव किया है ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए 1 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यही तो RHS है, प्रूव हो गया हमारा ये। अब आते हैं इस तरह में, देखिए हमने सब टाइप के क्वेश्चन ले लिए ताकि बनाते समय कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। यहाँ पर है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आसान है। पहले आप क्या कीजिए, देख लीजिए इसमें से कॉमन क्या आने वाला है। LHS में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये 1 उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डाल दिए। तो एक बार फिर से देख लो, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा आता कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या किए, इसके जगह पर डाल दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर बच गया। अब क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम इस वाले में, यहाँ पर है साइन 6a प्लस कॉसेक 6a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर a। ये बहुत आसान होता है प्रूव करना। जब भी देखें कि अगर पावर आपको 6 में मिल रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि उसे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ें। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन और कॉस के स्क्वायर में अगर कोई आता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू 1 करके हम बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे ना कि हमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में ही सबको लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन 6a को हम लिख दिए साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिए ये बदल गया हमारा ए क्यू और प्लस बी क्यू में। ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस वाले फॉर्मूला पर हम इसको डाल दिए। तो ए क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए है, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, 1 यहाँ पर लिख दिए। अब इधर देखिए साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2। अब हमने क्या किया, चूँकि हम एक फॉर्मूला और जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2a साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपने मन से यहाँ पर लेकर आए। लेकिन कोई भी एक इक्वेशन में हम सीधे उसे डालेंगे तो फिर क्या करना होगा, जितना इधर हम प्लस में लिए उतना ही माइनस में ले लेते हैं, ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाए और फ़र्क कुछ ना पड़े ना यहाँ पर। तो हमने उतना ही माइनस में ले लिया, और ये वाला माइनस वाला यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ माइनस में 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। तो 2 और 1 मिलकर कितना हुआ, 3, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए।
तो ये हो गया 1 आ गया इसका वैल्यू, और -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था। अब आते हैं आगे वाले में, देखिए ये है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले एलएचएस पर ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में tan दिया हुआ है और इसमें तो कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, tan को पहले कन्वर्ट कर लेंगे साइन में और कॉस में, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया कॉस अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या कीजिए, आराम से यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1, तो आ गया इसका एलसीएम कॉस ए, और ये चला जाएगा ऊपर, तो कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिए, अब ये कॉस चला गया ऊपर, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। हमने क्या किया, ये यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया और नीचे में बदल गया, ये कॉस इधर आ जाएगा और साइन इधर आएगा, मतलब जो भी इसमें प्लस वाला है माइनस में, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए अभी हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या में बदल जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए बच गया। यही तो हमें प्रूव करना था, ये भी आ गया। अब आते हैं अगले वाले में, देखिए ये भी एक आसान है। हमने बताया कि जब भी आपको पावर 6 में मिले तो उसे हर हाल में कोशिश कीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू के पर उसे तोड़ लीजिए, ताकि आगे बनाना बहुत आसान हो जाए। तो हमें इतने से प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए तो हम एलएचएस पर देखते हैं। हम क्या किए, साइन 6 थीटा है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू कर लिए, -3 इसको भी कन्वर्ट कर लिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और +1 कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और माइनस में ये वाला पूरा माइनस में यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर हमने एक चीज़ और किया कि ये हो गया साइन मतलब ऐसा मान लीजिए ना कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर है ये, तो हमने क्या किया, वो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, क्योंकि -2ab और इधर का +2ab दोनों कैंसिल कर लेगा, मतलब फिर हमें वही मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर लिया इसको। अब देखिए आगे यहाँ पर आ गया 2 इंटू साइन थीटा, अब फिर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट किए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला, क्योंकि ये तो 1 आ गया है, और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में ये वाला जो टर्म है वो लिख दिए यहाँ पर। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला, क्योंकि फिर इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब इस सबको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करने के बाद 3 - 3 हमें 0 मिल जाएगा। देखिए अगर एक बार समझ में आया हो तो फिर दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, इस तरह का भी प्रूफ हमसे मांगता है,